अगला नंबर है ज्ञानेश कुमार का। लिख लो। ईवीएम हैक करने का काम ही करते हैं बस। अब उनका इस्तीफा होना चाहिए। जो वोट डलती है वो डलती तो कहीं हो रहा है और जाती कहीं हो रहा है वो वोट, है ना। तो इसके हिसाब से तो मतलब ज्ञानेश कुमार का होना ही चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। दूसरा आंदोलन वोट चोरी से बचने के लिए ज्ञानेश्वर कुमार के इस्तीफा के लिए होगा। भैया मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। कुमार जब तक सीट पे रहेगा, अगला इलेक्शन यूपी में है, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर वो यूपी में गंदगी ना मचाए तो दिल्ली में गंदगी मचाया, हरियाणा में मचाया, समझ गए, बिहार में और बंगाल में ऑलरेडी मचा चुका है। जंतर मंतर की तस्वीर है इस्तीफा मिलने के बाद। आप पीछे देख सकते हैं, जहाँ तक देखेंगे नजरें जाएंगी आपकी, वहाँ तक छात्रों में उत्सव का माहौल है, उत्सव मना रहे हैं, हर तरफ नारेबाजी हो रही, सबके हाथ में एक बैनर है और जीत की खुशी है, होनी भी चाहिए क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद ये जीत मिली। क्या कहेंगे सर? सर हम हैं कॉर्पोरेट मजदूर, छात्रों को पूरा समर्थन है। ऑफिस से कल बंक मार के आए थे, गालियां मिली थी ऑफिस में जाके, आज बॉस को ही उठा लाए। ये हमारे बॉस है। अच्छा, ये आप बॉस है? उठा ले आए आपको? भाई क्या कहते हैं, जैन जी मानना पड़ेगा। मतलब सरकार के साथ साथ अब बॉस भी डरने लगे। क्या कहते हैं, डरना पड़ेगा। जैन जी है, सुपर पावर है, मोदी को झुका दिया। बॉस ने हमें पूरा सपोर्ट किया है। लेकिन ऊपर वाले बॉस ने बहुत मेहनत करवाई है। हाँ, उन्होंने बहुत मेहनत करवाई है, लेकिन हमारे बॉस ने भी आज हमें पूरा सपोर्ट दिया है, साथ आने के लिए एकदम तैयार हो गए। तो आप क्या कहेंगे, अब इस्तीफे से खुश हैं? अब यहाँ पर जीत की खुशी चल रही है। हमने कल ही बोल दिया था कि इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। कल ही मीडिया वाले बंदे थे, उनसे बोल दिया था कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम डेली बंक मार के आएंगे और इस्तीफा दिलवा के ही जाएंगे। डेली बंक मार के आएंगे? हाँ, डेली ऑफिस से बंक मार के आ रहे थे, डेली बंक मार के आ रहे थे। अब तो इस्तीफा मिल गया। अब इस्तीफा मिल गया। आज गुरुजी को भी ले आए उठा के। पहले से पता था कि आज रिजाइन हो जाएगा, तो गुरुजी को अंदर से अंतरात्मा बोल रही थी हमारी कि आज आएगा, आज आएगा। आज वो पहला दिन है। अच्छा, आज 25 तारीख थी सैलरी मिलने का दिन। सैलरी नहीं, सैलरी तो मिल चुकी है हमारी और आने वाली सैलरी 7 तारीख में। नहीं, शिक्षा मंत्री की सैलरी 25 को आती है ना? नहीं, इतनी जानकारी नहीं है। इतनी जानकारी नहीं है। इतने नहीं है। देखिए ये तस्वीरें बता रहे हैं जी। सर बताएं। सेम मेरा भी वही कहानी है। आज आया हूँ पहली बार। छुट्टी मार कर आ रहे हैं? सैटरडे तो छुट्टी है तो आया हूँ। खुशी है आज मन में? हाँ बिल्कुल। बॉस इंडिविजुअल चैनल है। एक चीज बोल रहा हूँ, प्रोपेगेंडा समझो, जो मर्जी समझो, अभी दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा, अगला नंबर है ज्ञानेश कुमार का। लिख लो। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तुम्हारा करनी चाहिए कि नहीं? तुम्हारा पेपर चोरी हुआ, तुम लोग बैठे, पेपर चोरी हुआ। अभी सबसे बड़ा क्या होता है, वोट चोरी, जिसकी वजह से ये लोग बैठते हैं। अभी इसको बनाओ एजेंडा, ठीक है, इसकी पे बात करो, फैलाओ जितना फैलाना। ज्ञानेश कुमार जब तक सीट पे रहेगा, अगला इलेक्शन यूपी में है, मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर वो यूपी में गंदगी ना मचाए तो दिल्ली में गंदगी मचाया, हरियाणा में मचाया, समझ गए, बिहार में और बंगाल में ऑलरेडी मचा चुका है। एविडेंस है, वी हैव मल्टीपल एविडेंस, राइट। अभी उसको हटाने का टाइम आ गया। अगला नंबर ज्ञानेश कुमार। अगला नंबर ज्ञानेश कुमार। फ्लैट, पीरियड साइन, नो मोर डिस्कशन, नॉन नेगोशिएबल। अगला नंबर ज्ञानेश कुमार। अब यूथ उसके लिए उतर चुका है और यूथ उसके लिए आगे बढ़ चुका है। ये खत्म हुआ है, वो शुरू हो चुका है। अगला नंबर ज्ञानेश कुमार। क्या कहेंगे मैम आप? बिल्कुल उनका होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम हैक करके सबको अपने ही वोट लेते हैं, उन्हें जनता की परवाह नहीं है। अगर जनता के वोट की जरूरत होती ना तो वो जनता की सुनते, इसलिए वो हमेशा ईवीएम हैक करने का काम ही करते हैं बस। अब उनका इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान तो बस झांकी है और ज्ञानेश कुमार बाकी है। जी बिल्कुल, ज्ञानेश कुमार सबने देखा है कि ईवीएम से जो वोट डलती है वो डलती तो कहीं हो रहा है और जाती कहीं हो रहा है वो वोट, है ना। तो इसके हिसाब से तो मतलब ज्ञानेश कुमार का होना ही चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। अब उनके इस्तीफे की बात है, क्योंकि देखा जाए तो जहाँ जहाँ पे ईवीएम से चुनाव हुआ है वहाँ पे इन्हीं की सरकार बनी है। आप चाहे किसी भी जिले उसमें राज्य में देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप चाहे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमाम ऐसे राज्य, मध्य प्रदेश, हरियाणा, और इनकी सरकार होते हुए भी लड़कियों के साथ इतने रेप हो रहे हैं, हद से ज्यादा। इस्तीफा किसका होना चाहिए? अब इस्तीफा होना चाहिए ज्ञानेश कुमार का। क्यों भैया, किसका इस्तीफा होना चाहिए? भैया ज्ञानेश्वर कुमार का। अभी तो हम छात्राओं ने, युवा छात्राओं ने सर्वप्रथम पहली बार प्रोटेस्ट करा है और हम उस आंदोलन में आज सब सफल हुए हैं। और अब का दूसरा आंदोलन वोट चोरी से बचने के लिए ज्ञानेश्वर कुमार के इस्तीफा के लिए होगा और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेके मानेंगे? बिल्कुल लेके मानेंगे। उसके लिए भी प्रदर्शन होगा, प्रोटेक्शन भी होगा, अनशन भी होगा। जिस तरह से अब हुआ है, अगली बार भी वैसे ही होगा, पर होगा जरूर। ज्ञानेश कुमार का भी इस्तीफा लेंगे? बिल्कुल लेंगे ज्ञानेश कुमार का भी। अगर ईमानदारी से वोट नहीं कराएंगे हम, ज्ञानेश कुमार का भी इस्तीफा लेंगे ही लेंगे। ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेंगे। क्यों भाई, कहाँ से आए?
यहीं से ही दिल्ली किसका इस्तीफा अब होना चाहिए? मोदी का होना चाहिए अब तो, डायरेक्ट मोदी पे हमला होना चाहिए अब। हाँ। मानेंगे नहीं मोदी के लिए बगैर? नहीं, अब धीरे धीरे बीजेपी जाती रहेगी। कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार का पहले इस्तीफा। नहीं, सीधा मोदी का होना चाहिए, हाँ। फिर नितिन गडकरी का होना चाहिए। हाँ। इस्तीफों का दौर चलेगा अब? इस्तीफा का होगा अब। हाँ। क्यों भैया, यहाँ ये कहाँ से आए हैं? भैया हम आया यूपी से। अब इस्तीफा किसका होना चाहिए? इस्तीफा होना चाहिए डायरेक्ट मोदी का, किरण का। मोदी का इस्तीफा? बिल्कुल। मोदी का क्यों? हाँ भैया वीडियो बन रही है, इधर देखो। हम मोदी का लेके मानेंगे? बिल्कुल भैया मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। हाँ। अभी आज के आज तुरंत। अभी तो बड़ा संघर्ष वेतन करना के पड़ा। साथ। क्या कहेंगे भैया, अब किसका इस्तीफा होगा? अब तो इस्तीफा भाई जिसका भी होना था हो गया, अब हो गया। अब देखेंगे जो भी इस तरह की भ्रष्टाचारी करेगा अगला नंबर उसका होगा। क्यों भैया? और आपका इंतजाम बहुत तगड़ा होगा, आपकी बार हल्का रहेगा, आपका इंतजाम तगड़ा रहेगा। अगर ऐसा लीक हुए, आपकी अगली बार किसका? अगली बार देखो जो भी बैठेगा, जो योग्य हो वो बैठे, हाँ। पढ़ाई के आधार पे। हाँ। और अगली बार अगर ऐसे पेपर लीक होते हैं, आपकी बार थोड़ी कमजोरी रहेगी, अगली बार नहीं रहेगी। अरे भैया- इंतजाम तगड़ा कर दिया भैया जाएगा। ये लोग कह रहे हैं कि अगली बार जो है इस्तीफा ज्ञानेश कुमार को होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमेटी भाई योग्य है वो भी, उसका भी जितनी जल्दी से हो सके इतनी जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाए। इस्तीफा या ट्रांसफर? उसका इस्तीफा। इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा। फांसी होनी चाहिए साले वो। ज्ञानेश कुमार को? हाँ, जो जो वो करेगा, बेईमानी करेगा, उसका फांसी होना चाहिए। जो बेईमानी करेगा अब उसका इस्तीफा चाहिए। किसका इस्तीफा चाहिए? जो योग नहीं है अगर सीट पे बैठने के लिए उसका ही इस्तीफा चाहिए। चाहे छात्र कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार योग्य नहीं है, योग नहीं है। इस्तीफा उनका भी? जी। मानेंगे नहीं? नहीं ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा? जी बिल्कुल। छात्र आंदोलन करेगा उसके लिए? उसके लिए होगा, बिल्कुल होगा, जैसे इसके लिए हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के लिए। ये योग नहीं था। छात्र इस्तीफा ज्ञानेश कुमार का? जी। मैम क्या कहेंगे आप? मैं सभी युवाओं का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि आपने एक लाइन सुनी होगी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने दुनिया को झुका दिया, क्योंकि जनता जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो अपने आप को मालिक समझते हैं, बड़े घमंड में रहते हैं। अब यही छात्र कह रहे हैं अब अगला नंबर ज्ञानेश कुमार का, ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, जब क्योंकि सबके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा। यहाँ से एक शुरुआत होती है। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों की आज जीत हुई है। जो लोग भी साहू फूले अम्बेडकरी विचारधारा को पढ़ते हैं वो डरते नहीं है किसी से। बदलाव इस देश में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बदलाव जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। शायद अगर पहले होता तो इतने स्टूडेंट अपनी जान नहीं गंवाते। तो आज अगर एक शुरुआत हुई है तो आने वाले समय में भी सब मंत्री जितने भी बैठे उनके अंदर एक डर होगा, एक खौफ होगा। चिंगारी अब आग बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सर आप? तो भाई देश का अगर विकास करना है तो भाई राजीव तलवार की तरफ देखो भाई, राजीव तलवार को पीएम बना दो, देश सुधर जाएगा भाई। राजीव तलवार को पीएम बना दो भैया। सबकी अलग अपनी अपनी चॉइस है। लगातार हम लोगों से बात करें कि भैया इस्तीफा तो मिल गया, तो लोगों का मानना है कि भैया अब यहाँ से हम संतुष्ट नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के बाद नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो होगा ही, लेकिन सबसे पहला नंबर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार गुप्ता का, जो वोट चोरी कर भारतीय जनता पार्टी की लगातार जगह जगह सरकार बना रहे हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जब इस्तीफा मिल जाएगा तो शायद हालात सुधर जाएंगे। ये छात्रों का मानना है। इन छात्रों की बात से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा।